पिछले कुछ सालों में तेलुगु सिनेमा ने सिर्फ स्टार्स नहीं बनाए, उसने इंडियन सिनेमा का बैलेंस ही चेंज कर दिया। एक के बाद एक पैन इंडिया फेसेस आए, नए पुराने सबने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। लेकिन इतनी ग्लोबल रीच के बाद भी एक चीज जो सालों तक मिसिंग रही वो था बेस्ट एक्टर का नेशनल रिकॉग्निशन। जब वो माइलस्टोन आया तो नाम सिर्फ एक था, अल्लू अर्जुन। फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। और पुष्पा के बाद उनका कैरियर सिर्फ हिट फेज में नहीं, एक्सपेंशन मोड में चला गया। पुष्पा के बाद का फेज, पुष्पा ने अल्लू अर्जुन को सिर्फ पॉपुलर नहीं बनाया, उसने उन्हें कल्चरल फेनोमेना बना दिया। उनका स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड सब कुछ मास मेमोरी का हिस्सा बन गया। डिजिटल परफॉर्मेंस पर रीच मल्टीफोल्ड हुई, इंटरनेशनल ऑडियंस ने नोटिस किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज हो गया। अब अल्लू अर्जुन सिर्फ तेलुगु स्टार नहीं रहे, वो एक पैन स्केल असिस्ट बन चुके थे। स्टारडम के बाद का स्ट्रेटेजी, जब कोई एक्टर इतना बड़ा हो जाता है तब दो रास्ते होते हैं, एक वही फॉर्मूला रिपीट करना, दूसरा रिस्क लेना, स्किल बढ़ाना और इमेज तोड़ना। पुष्पा के बाद जो चॉइसेस अल्लू अर्जुन ने की वो क्लियरली दूसरे रास्ते की तरफ जाती है। बिग बजट्स, बिगर वर्ल्ड्स और कम्प्लीटली डिफरेंट जेंडर। प्रोजेक्ट जोन 1 मेगा स्केल सिनेमा। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन को फोकस सिर्फ मास एंटरटेनमेंट पर नहीं रहा, उनका नेक्स्ट फेज है स्पेक्टेकल ड्राइवन सिनेमा, हाई कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग, हैवी विजुअल वर्क और ग्लोबल फ्रेंडली प्रेजेंटेशन। ऐसी फिल्म जहाँ सिर्फ हीरो नहीं, एंटायर सिनेमेटिक यूनिवर्स हाईलाइट्स होता है। ये वही कैटेगरी है जहाँ इंडियन सिनेमा अब इंटरनेशनल लीग में खेल रहे हैं। प्रोजेक्ट जोन 2 डार्क एंड इंटेंस रोल। पुष्पा के बाद एक चीज क्लियर होगी, अल्लू अर्जुन सिर्फ स्टाइलिश हीरो नहीं है, वो डार्कर शेड्स कैरी कर सकते हैं। इसलिए उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ज्यादा रॉ, ज्यादा वायलेंट और ज्यादा साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात हो रही है। ये फिल्म कमर्शियल भी होंगी लेकिन कंफर्टेबल नहीं, और जब एक सुपरस्टार डिस्कम्फर्ट चूज करता है तब सिनेमा इवॉल्व करता है। प्रोजेक्ट जोन 3 मिथ, पावर एंड लेगेसी। एक और डायरेक्शन जहां उनका नाम जुड़ रहा है, मिथोलॉजिकल और लार्जर देन लाइफ नैरेटिव्स। ऐसे सब्जेक्ट जहां सिर्फ एक्शन नहीं, सिंबोलिज्म और बिलीफ सिस्टम का वेट होता है। ये वही स्पेस है जहां परफॉर्मेंस से ज्यादा प्रेजेंस मैटर करती है, और यही वजह है कि इन प्रोजेक्ट को सिर्फ फिल्म्स नहीं, इवेंट्स माना जा रहा है। पुष्पा यूनिवर्स का फ्यूचर, पुष्पा सिर्फ एक स्टोरी नहीं रही, वो एक यूनिवर्स बन चुकी है। जहां पहला पार्ट राइज था, दूसरा कंट्रोल, वहां आगे का फेज कंसिक्वेंस और केओस की तरफ ज्यादा दिखता है। स्केल बढ़ने के साथ वर्ल्ड भी एक्सपेंड होती है, और जब ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्टेड हो तो यूनिवर्स नेचुरली ग्रो करता है। क्या ये सब पुष्पा से बड़ा है? सवाल ये नहीं है कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाएगी, सवाल ये है कौन सी फिल्म अल्लू अर्जुन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। पुष्पा एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उससे बड़ा जो आ रहा है वो सिर्फ सक्सेस का एक्सटेंशन नहीं, री इन्वेंशन का फेज है। जब एक एक्टर स्टारडम के पीक पर भी इवॉल्व करते रहे, वही रियल सुपरस्टार होता है। पुष्पा ने हिस्ट्री बनाई, लेकिन जो आने वाला है वो बेंचमार्क रीडिफाइन कर सकता है। ये सिर्फ फिल्म की लिस्ट नहीं, ये एक कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन है।